दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि शायद हम सबकी है। एक कहानी उस सवाल की, लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, और उस जवाब की जो किसी किताब में नहीं मिलता बल्कि जीवन के भीतर छिपा होता है। एक बार की बात है, शहर के कोने में रहने वाला एक व्यक्ति था, अरविंद। एक समय था जब अरविंद एक आदर्श शिक्षक था, सैकड़ों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा, मुस्कुराहटों का कारण। लेकिन वक्त ने करवट बदली और सब कुछ जैसे छिनता चला गया। नौकरी चली गई, घर बिखर गया, अपनों ने मुंह मोड़ लिया, और उस व्यक्ति के भीतर जो रोशनी थी वो धीरे धीरे बुझने लगी। रातें अब उसे डराने लगी, दिन अब उसे चुभने लगे। उसे लगता था अब कोई कारण नहीं बचा जीने का। और फिर एक दिन वह शहर से दूर नदी किनारे चला गया, जहां बस सन्नाटा था, बहता पानी था, और उसके भीतर एक गूंज, अब सब खत्म कर दो। उसने आंखें बंद की और कदम बढ़ाया, लेकिन तभी पीछे से किसी ने शांत आवाज में कहा, बेटा, इतनी जल्दी जा कहाँ रहा है? वो पलटा, देखा, सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे, आंखों में शांति, चेहरे पर मुस्कान, जैसे सैकड़ों जन्मों का अनुभव समाया हो। अरविंद बोला, अब जीने की इच्छा नहीं बची, सब खो दिया मैंने। साधु ने मुस्कुराकर कहा, क्या तू सच में सब खो चुका है, या केवल वो जो तेरे अहंकार ने जोड़ा था? अरविंद चौंका। साधु ने पास बैठते हुए कहा, लोग आत्महत्या इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपने दर्द से भागना चाहते हैं, उसे समझना नहीं चाहते। जब तू दुख को दुश्मन मानता है तभी वह तुझे निगल जाता है, पर जब तू उसे गुरु मानता है वही तुझे ईश्वर के दरवाजे तक ले जाता है। अरविंद की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने पूछा, पर जब जीवन से उम्मीद ही खत्म हो जाए तब क्या करें? साधु बोले, तब अपने भीतर उतर जा, क्योंकि बाहर सब खत्म हो जाए तो समझ, अब तेरे भीतर ईश्वर की आवाज सुनने का समय आया है। याद रख, जो आत्महत्या करता है वह मरना नहीं चाहता, वह बस शांति चाहता है, और शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। साधु के शब्द जैसे दीपक बनकर उसके अंधेरे में जल उठे। उन्होंने कहा, तू जिस नदी को देख रहा है वही जीवन है, कभी शांत, कभी उग्र, लेकिन हमेशा बहती हुई। जो बीच में कूदकर खुद को रोक देता है वह सागर तक पहुंचने का सौभाग्य खो देता है। बेटा, जीवन तेरा है, लेकिन आत्मा ईश्वर की। वह तुझसे हार मानने नहीं, जागने की उम्मीद रखता है। अरविंद ने धीरे से सिर झुका लिया। उसने महसूस किया कि उस साधु की हर बात उसके भीतर गूंज रही है। साधु बोले, लोग आत्महत्या इसलिए करते हैं क्योंकि वे भूल जाते हैं कि वे कौन हैं। वे सोचते हैं वे शरीर हैं, पद हैं, सम्मान है, और जब ये सब चला जाता है तो वे सोचते हैं अब कुछ नहीं बचा। लेकिन सच्चाई यह है कि तू आत्मा है, और आत्मा कभी हारती नहीं। अरविंद की आंखें भर आईं, पर इस बार आंसू दुख के नहीं थे, समझ के थे। वो बोला, गुरुदेव, क्या हर दुख किसी कारण से आता है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, हर दर्द एक संदेश है। ईश्वर कहता है, मैं तुझे याद कर रहा हूँ। जब मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है तब दुख उसे वापस बुलाने आता है। जो इस बुलावे को समझ लेता है वो मुक्त हो जाता है। उस रात अरविंद वहीं नदी किनारे बैठा रहा। हवा बह रही थी, चांद आसमान में चमक रहा था, और उसके भीतर जैसे कोई नई रोशनी जल रही थी। उसने महसूस किया, जीवन उतना भी बुरा नहीं जितना उसने सोचा था। वह तो एक परीक्षा है जिसमें आत्मा को परिपक्व होना है। सुबह हुई। सूरज की किरणें जब उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने धीरे से कहा,
अब मैं मरने नहीं, जीने जा रहा हूँ। सच में जीने। वह शहर लौटा और लोगों को बताने लगा, आत्महत्या नहीं, आत्मबोध करो। जब मन कहे मुझे मरना है, समझ लेना, आत्मा कह रही है मुझे नया जन्म चाहिए। जो दुख दे रहा है वही तुझे जगाने आया है। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे, जो निराश थे, जो टूट चुके थे, और अरविंद अब वही कहता, मृत्यु कोई अंत नहीं, यह तो जीवन की अधूरी कक्षा छोड़कर भाग जाना है। अगर तू थोड़ा ठहर जाए, थोड़ा भीतर झांक ले, तो तुझे वही उत्तर मिल जाएगा जिसके लिए तू मरना चाहता है। वक्त बीता और एक दिन वही साधु फिर उससे मिले। साधु ने कहा, अब बता बेटा, क्या समझा तू? अरविंद मुस्कुराया, अब समझा, आत्महत्या करने वाले वास्तव में मरना नहीं चाहते। वे बस शांति चाहते हैं, और वह शांति तभी आती है जब हम अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेते हैं। साधु ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, जो यह समझ लेता है, उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों एक हैं। अब तू सच में जीना जान गया। अरविंद ने आकाश की ओर देखा, जैसे पहली बार देखा हो। उसे महसूस हुआ कि दुख भी ईश्वर का ही एक रूप है। अगर हम उसे स्वीकार लें, तो वही हमें बदल देता है। उस दिन से अरविंद ने प्रण लिया, मैं किसी को टूटने नहीं दूंगा। वो गांव-गांव जाकर कहता, जीवन कठिन है, लेकिन सुंदर भी। जब अंधेरा सबसे गहरा हो, समझ लो, सूरज उगने वाला है। लोग रोते थे, गले लगते थे, और उसके शब्दों में उन्हें अपनी आशा मिलती थी। और तब अरविंद समझ गया, आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपने भीतर की रोशनी को नहीं पहचान पाता। अगर कोई उसे एक बार कह दे, तू अकेला नहीं है, तो शायद वह बच जाए। और दोस्तों, यही इस कहानी का सार है। लोग आत्महत्या इसलिए करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं सब खत्म हो गया है, जबकि सच्चाई यह है कि अभी सब शुरू होना बाकी है। जीवन कोई सजा नहीं है, यह आत्मा की साधना है। दुख चाहे जितना बड़ा हो, याद रखना, हर दर्द के भीतर एक नया जन्म छिपा होता है।